नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही स्टार्ट हो गई है और ऐसे में एक जो महत्वपूर्ण स्कैन होता है वो आपको 100% कराना ही होता है। तो आइए आज हम उस स्कैन के बारे में बात करते हैं जिसे हम टिफा स्कैन के नाम से जानते हैं। ये टिफा स्कैन क्या होता है और टिफा स्कैन को किस वीक में कराना चाहिए, एब्नॉर्मलिटी के कितने प्रकार होते हैं यानी टाइप्स होते हैं, एब्नॉर्मलिटी पाए जाने पर हमें क्या करना चाहिए और स्कैन से पहले हमें कौन सी तैयारी रखनी चाहिए, इन तमाम क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दोस्तों क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टिफा स्कैन होता क्या है। एनोमली स्कैन को लेवल 2 स्कैन या टिफा, जिसका फुल फॉर्म है टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमली स्कैन भी कहा जाता है। तो ये प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन होता है दोस्तों, और इसमें आपके शिशु और आपके गर्भाशय की नजदीकियों से जांच होती है। और ये जो स्कैन होता है वो 18 से 20 हफ्ते के बीच में किया जाता है, लेकिन इसका जो बेस्ट टाइम होता है वो है 20वां सप्ताह, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चे का आपको एक एक डिटेल में जानकारी मिलती है। तो 20वां सप्ताह सबसे बेस्ट होता है ये स्कैन कराने के लिए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि टिफा स्कैन को हम किस नाम से जानते हैं। तो टिफा स्कैन को हम एनोमली स्कैन के नाम से जानते हैं, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जानते हैं, कॉन्जेनिटल एनोमली स्कैन या मिड प्रेगनेंसी स्कैन या 20 वीक एनोमली स्कैन के नाम से हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्कैन में डॉक्टर आपके बच्चे में क्या क्या देखता है। तो सबसे पहले भ्रूण की संख्या यानी कि एक है या एक से ज़्यादा है इसके बारे में देखा जाता है। दूसरा भ्रूण की पोजीशन के बारे में देखा जाता है। तीसरा भ्रूण का डायमेंशन के बारे में देखा जाता है। आपके भ्रूण का विकास किस तरह से चल रहा है इसके बारे में जाना जाता है। भ्रूण का वजन क्या है, मतलब उसका वेट अच्छे से बढ़ रहा है यानी के बारे में भी स्कैन में पता लगाया जाता है। और भ्रूण की धड़कन, बच्चे की जो धड़कन है उसके बारे में भी इस स्कैन में पता चलता है। और साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट है भ्रूण का जेंडर, जी हाँ, भ्रूण मतलब जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, इसके बारे में भी इस स्कैन में पूरी तरह से जानकारी मिल जाती है। हालांकि लिंग पता करना कानूनी अपराध है, लेकिन डॉक्टर इजीली से इस स्कैन के जरिए पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्कैन के दौरान एक माम में क्या देखा जाता है। तो सबसे पहले प्लेसेंटा की पोजीशन देखी जाती है और दूसरा पानी की मात्रा, मतलब पानी की मात्रा कम है या ज्यादा है इसके बारे में देखा जाता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान एनोमली कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं जो डॉक्टर उस स्कैन में पता करते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। सबसे पहला जो डिफेक्ट होता है वो है डाउन सिंड्रोम, और दूसरा है ट्राइसोमी 18, तीसरा ट्राइसोमी 13 और चौथा ट्राइसोमी 21। तो चलिए अब इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो जैसे डाउन सिंड्रोम है वो क्यों होता है, तो क्रोमोसोम की मात्रा नॉर्मल से अधिक अगर होती है तो ऐसे में क्या है कि डाउन सिंड्रोम के चांस हाई होते हैं। तो जो परिणाम होता है इससे क्या है कि बच्चा या तो शारीरिक या मेंटली तौर से डिफेक्ट पाया जाता है। दूसरा ट्राइसोमी 18, ये भी क्रोमोसोम की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जब होती है तो इसमें भी ट्राइसोमी 18 के चांस होते हैं। इसमें बच्चे का जो होता है दिमागी विकास रुक जाता है और अंगों में अपंगता आने लग जाती है। ट्राइसोमी 30 में क्या होता है कि क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बनने लग जाती है और उसका जो परिणाम होता है अंगों का जुड़ना या एक्स्ट्रा अंग अगर बन रहा हो तो वो बन जाएगा या विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। और ट्राइसोमी 21 का जो मेन कारण होता है वो क्रोमोसोम का अधिक होना, और इसका जो परिणाम है कि बच्चे का अंग या मोटा या पतला हो सकता है, उसकी जो हियरिंग विजन लॉस हो सकता है, अंग नहीं बन सकता, उसकी ब्रेन यानी दिमाग का विकास नहीं हो सकता, मतलब उसका दिमाग का विकास जो है वो रुक जाता है। अब ऐसे में महिलाओं में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर एनोमली पाया जाता है यानी कि किसी तरह का डिफेक्ट पाया जाता है स्कैन में तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको उस फील्ड के जो बेहतरीन डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए, आपको सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। और ऐसे में डॉक्टर आपको NIPT टेस्ट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो वो NIPT टेस्ट आपको करना होता है या तो CVS टेस्ट करना होता है। तो इससे क्या होता है कि और अच्छे से कंफर्म हो जाता है और डिटेल में जानकारी बच्चे के लिए मिल जाती है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत सी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या ये स्कैन सेफ है, सुरक्षित है। तो हाँ, ये स्कैन बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सेफ है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन बहुत महिलाओं का ये भी होता है कि अल्ट्रासाउंड में जाने से पहले हमें कौन सी तैयारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जाने से पहले आपको 2 गिलास पानी पीना है। दूसरा ID प्रूफ आपको रखना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रखना है। तीसरा ढीले कपड़े आपको पहनने हैं और चौथा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना। तो दोस्तों ये थी डिटेल में जानकारी टिफा स्कैन के बारे में, और ये जानकारी हर गर्भवती महिला को होनी चाहिए ताकि अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी बच्चे में पाई जा रही है, माँ में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका ट्रीटमेंट टाइम से हो सके। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइएगा कि आपने अपने एनोमली स्कैन कौन से टाइम पे करवाया था। तब तक बने रहे चैनल पे। नमस्कार।